तो हमारी बात चल रही थी कि गुरु महाराज जब मैक्स हॉस्पिटल से दिल्ली मठ में आ गए तो वो रसास्वादन करते अपने कमरे में ही आरती का, कथा का, कीर्तन का। तो एक दिन शाम की आरती हुई, तुलसी परिक्रमा हुई, फिर कीर्तन वगैरह हुआ। उसके बाद कथा जब शुरू हो गई तो हमारे दिल्ली के गुरु भाई स्वरूप दामोदर प्रभु पपन जी किसी काम से गुरु जी कमरे में गए तो गुरु जी उनको बोलते ये जो अभी महामंत्र गा रहा था ये प्रभु वो ये ना जो सरभोग में रहता था। तो उनका नहीं गुरु जी ये सरभोग वाले प्रभु जी नहीं, ये तो उत्तम प्रभु जी हैं, ये तो दिल्ली मठ में रहते हैं, वैसे अगरतला के हैं। गुरु जी कहते नहीं ये वो प्रभु है, सरभोग का है, सरभोग में रहता था, उसका पैर में चोट भी लगा था, वो है ये। तो खैर पपन जी ने गुरु से कुछ नहीं बोला। फिर जो जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ। उसके बाद जब यहाँ कथा कीर्तन खत्म हो गया तो पपन जी उत्तम जी को मिले। तो उत्तम प्रभु को उन्होंने बोला कि जब आपने महामंत्र गाया तो आपका महामंत्र सुन के गुरुजी ने बोला कि ये वो प्रभु है जो सरभोग में रहता था। मैंने बोला नहीं ये तो उत्तम प्रभु जी हैं, दिल्ली में रहते हैं, अगरतला। गुरुजी कहते नहीं सरभोग में था, इसके पैर में चोट लगा था। तब वो कहते अरे वाह गुरुजी को इतना याद है। कह रहे कुछ 12-15 साल पहले मैं सरभोग में था और मेरे पैर में चोट लगी थी। कहते देखो गुरुजी ने कितने साल उसको याद रखा, मेरे महामंत्र के सुर को, और मेरे पैर में चोट लगी थी और मैं सरभोग में था। कहते वो तो उनके तो उत्तम प्रभु तो आंखों से आंसू आ गए। फिर पपन जी गुरुजी के पास जब गए तो उन्होंने बोला गुरुजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो प्रभु जी पहले कोई 15 साल पहले के आसपास वो सरभोग में थे और उनके पैर में चोट लगी थी। कैसा शिष्य वात्सल्य गुरु जी का। हरे कृष्ण।